भाई जी क्या कर रहे हो? भाई जी पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, निशानेबाजी में देश के लिए मेडल लाने हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी तो पंचर की दुकान है, वो तो पापा ने बोला कि जाके प्रैक्टिस कर ले पत्थर फेंकने की, आगे त्योहार आ रहे हैं। ओ भागो भाई। समीम अंसारी लिख रहे हैं तू आरएसएस है। मतलब कि इससे आपकी क्यों फट रही है भाई? समीम अंसारी जी, आपकी क्यों फट रही है? आप मदरसे में जाके पढ़े हैं, मैंने आपको मना किया है? आपने अपने फेसबुक पे मदरसा का फोटो डाला है, मैंने मना किया है? नहीं मना किया है। मैं आरएसएस में पहले था, तो आपको क्या तकलीफ है इससे बताइए? मेरा जो काम है, मैं जो काम कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अगर देश के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ समीम अंसारी जी, तो आप मेरा जो है विरोध कीजिए। आप मदरसे में पढ़ के अगर देश के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। अगर मदरसे में पढ़ के आप देश विरोधी काम कर रहे हैं तो मैं आपका विरोध करूंगा। तो मैं अगर आरएसएस में था, आरएसएस का फोटो मैंने बहुत सारा डाला है, अगर उससे आपको कोई तकलीफ हो रहा है, आपकी बहन को मैंने छेड़ दिया है, आपके माताजी के साथ कुछ गलत कर दिया, आपके पिताजी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप मेरा विरोध कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं किया हूं, मैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए, बिहार के लिए आवाज उठा रहा हूं, तो समीम अंसारी जी मेरा विरोध करना जायज नहीं है। सही है कि नहीं है? और अगर इसी बात पे मैं आपको गाली दे दूं, गंदा गंदा, एकदम गंदा गंदा गाली दे दूं, तो समीम अंसारी जी उस क्लिप को आप काट के जो है चलाएंगे, और चलाएंगे तो आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। यही करना चाहते हैं ना? मत परेशान कीजिए हमें प्लीज। अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे करने दीजिए, और मेरा काम अगर आपको पसंद नहीं है तो मेरे से अच्छा आप काम कीजिए। क्या दिक्कत है? मैंने आपको How to survive Pakistan. Step 1. Marry your cousin. Step 2. Always wear a suicide vest. Step 3. Become a pilot, so you can destroy India. Step 4. Don't drive in Karachi. It will take years to get to your destination. Step 5. Don't talk to a Saraiki. You'll die of cringe. Step 6. Don't watch a Pakistani movie. You'll die of cringe. Step 7. Don't say anything against the Great Pakistan Army, or a mysterious black Vigo will spawn in front of your house. Step 8. Don't commit premarital sex. You'll get stoned to death. Step 9. Don't be a religious minority. Never mind, you'll be forcefully converted to Muslim anyway. Step 10. Don't ask anyone about India. You'll hear worse opinions than Reddit. Step 11. Don't say the word vision in Pakistani language. Step 12. Don't ask what happened on December 16, 1971. Thanks for watching. छुट्टी होती है, आप 2 बजे जा रहे हैं। ये सही बात है, हम जा रहे हैं, 2 बजे हैं, हम निकल रहे हैं। और ये बच्चों को आज मिड डे मील भी नहीं बनवाया आपने, इनको खाना भी नहीं खिलवाया। सही बोल रहे हैं, मिड डे मील नहीं बना है और खाना भी नहीं बंटवाए हैं हम। और ये बच्चे आज यूनिफॉर्म में भी नजर नहीं आ रहे हैं। सही बात है, आज बच्चे यूनिफॉर्म में भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक बड़का भैया एक काम कीजिएगा, ये सुथरा माइक हमारे हाथ में दीजिएगा और वो सारी बातें दिखाइएगा जरूर। यूनिफॉर्म में बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज रविवार है, संडे है, और आज अगर एमडीएम नहीं बटा है तो संडे में एमडीएम नहीं बढ़ता है। तुम जैसे दुई कौड़ी के पत्रकारों ने मास्टर की, अध्यापक की गरिमा खराब कर। एक बात और, क्या नाम है तोरा, कहाँ से आए हैं आप? और ये दम होना ना, ये वीडियो जरूर दिखाइएगा आप। बड़के भैया पत्रकार है ना आप, तो ये वीडियो जरूर दिखाना चैनल पे अपने पे। आज रविवार है, इसी वजह से मैं आया था बीएलओ की ड्यूटी करने, मुझे लगा बच्चों को पढ़ा भी दूं, तो मैंने बच्चे भी पढ़ा दिए। अब रविवार में कौन यूनिफॉर्म में आता है भाई? रविवार में कहाँ बढ़ता है मिड डे मील? पहले जानकारी इकट्ठा करो, फिर पत्रकारिता करो। और तुम जैसे लोगों ने, तुम जैसे छोटे पत्रकारों ने अध्यापक के साथ साथ अन्य विभागों की गरिमा खराब करके रख दी है। पहले जानकारी करो तब पत्रकार बनो।
रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे ये सोचिए कि मैं वहां नहीं बोल पा रहा, आप यहां नहीं बोल पा रहे, भविष्य आपका क्या है आप सोचिएगा, आप सोचिए। मगर मैं एक छोटी सी बात आप सबसे कहने आया हूं, आप सबके साथ बैठकर कहना, आप उठिए। जी जी आप बैठिए। नहीं मैं सही बैठा हूं अमीश भाई, एक ही बात है, यही देश का युवा देश पर यही राज करेंगे। मेरा तो मात्र कहना इतना है, जब आपकी बात हो तो आप मजाक कीजिए, मगर जब धर्म की बात हो तो हंसना मत। यही खड़ी हुई जमात आपका इतना मजाक बनाएगी कि आप लोग खुद एक चुटकुला बन जाएंगे। और अगर जो नहीं तो ये दो चेहरे आपको वर्तमान दिखाई दे रहे हैं, हम ही लोगों में से है ना, हम ही लोगों में से। क्या इन लोगों ने किया महाकाली के साथ? कौन अपनी माता और पिता को सिगरेट मांस कौन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? और सोचिए, आप लोग सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, आप लोग सब करते होंगे, मगर वर्तमान की परिस्थिति जो है, आप लोग पूरी दुनिया में टारगेट पर हैं, आप इतना याद रखिएगा। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। कुछ दिन पहले एक लड़की मुझे कोलकाता के एयरपोर्ट पे पूछती है, व्हाई डू यू पुट दिस, व्हाई दिस शो ऑफ, भक्ति की शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ये हमारी पहचान है। सिखों की पहचान उनके पगड़ी से होती है, मुसलमानों की पहचान उनके टोपी से होती है। उसी प्रकार जो सच्चा सनातनी है उसकी पहचान उसके तिलक लगाने से, गले में कंठी माला पहनने से और शीका से होती है। सिग्नल हैव पावर। रोड में रेड लाइट का मतलब है वेट, स्टॉप, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है नाउ यू कैन गो, और ऑरेंज लाइट का मतलब है वेट। सो सिग्नल हैव पावर। दिस इज द सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट आई एम अ सनातनी। मैं एक कृष्ण का भक्त हूँ, विष्णु का भक्त हूँ। श्री राम जी ने सुग्रीव से यही कहा था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ, तुम और बलि एक जैसे लगते हो। गले में माला पहना दी, पहचान अलग हो गई। ये हमारी पहचान अलग करता है कि हम कृष्ण के भक्त हैं, सनातनी है। गर्व से तिलक लगाइएगा, कंठी माला पहनिएगा, शीका रखिएगा। जय श्री राम। अब क्या कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो, क्या बोलिए एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है सुनिए, मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें राजा जी की बातों से तकलीफ। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ, आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो। यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर, नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट जी, इसको जरा वॉल्यूम डाउन करेंगे। इसने बोला कि इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों? नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात करिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे, जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। और मैं सोच रही हूँ कि आप दिल्ली आए क्यों हैं? केजरीवाल जी ने बुलाया इसलिए आए हैं? उनका स्कूल मॉडल देखने के लिए आए हैं? उनका मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए? क्योंकि वाकयुद्ध चल रहा है ना आपका सोशल मीडिया पर। केजरीवाल जी एक म्यूनिसिपैलिटी का मेयर जैसा है, मैं एक स्टेट का सीएम हूँ। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो दिल्ली तो एक म्यूनिसिपैलिटी ही है, पर देश की राजधानी भी है। देश का राजधानी है, इसीलिए पार्लियामेंट हाउस मोदी जी बना रहा है, नया पार्लियामेंट हाउस। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है, मोदी जी एम्स बना रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक में देखा हूं बाहर से, अगर आज भी आप 2022 में भी आपका अगर हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड इन द नेशनल कैपिटल वो मोहल्ला क्लिनिक होता है, ये देश के लिए बहुत अपमान का बात होता है। आसाम के लिए हो सकता है,
लेकिन इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो देश का 5th इकोनॉमी है, उसमें अगर मोहल्ला क्लिनिक इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर हेल्थ केयर, देन आई एम सॉरी। वो तो कह रहे हैं बुलाइए मुझे, असम बुलाइए। बुला दिया ना, आप टाइम तो दे ही नहीं रहे। मनीष सिसोदिया को बुला दिया ना, कोर्ट से उनका नोटिस आ चुका है।